हेलो गाइस, सबसे पहले आज मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो पूरा देखना प्लीज़, पूरा देखना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी चैनल डी के मम्मा। तो कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। यहाँ पर हो रहा था मॉर्निंग और मैं हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद अपने लिए भी नाश्ता लेके आ गई थी और कर रही थी नाश्ता। तो मतलब हस्बैंड की छुट्टी थी और ये मुझे पता था, लेकिन मैं इतना भूल गई कि मैंने उनका लंच वंच सब कुछ पैक कर दिया। और फिर मेरे को बाद में याद आया, मैंने कहा अरे, अब वही मेरे हस्बैंड मेरे से बोल रहे कि मैं आज बच्चों को लेने जाऊँगा स्कूल से। तो मैं बोली, मैंने आपके बिना कब तो ऑफिस जाओगे? तो बोलते हैं कि तुझे पता नहीं है। फिर मेरे को याद आया कि यार ये तो आज छुट्टी पे है। तो बस हम लोग नाश्ता कर रहे थे और ये बातें कर रहे थे, थोड़ा गपशप कर रहे थे। मेरे हस्बैंड थोड़ा आते नहीं हैं कैमरे के सामने, बाकी मैं और मेरे बच्चे वगैरह तो हम लोग हमेशा ही आते हैं। तो ये मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा ले लेती हूँ कभी कभी। तो अभी नहा धो के मैं आई हूँ, नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद वो थोड़ा बहुत काम है वो करूँगी, उसके बाद हम बच्चों को लेने का टाइम हो जाएगा। तो सॉरी, काफ़ी दिनों से मेरा गला ख़राब है, निकले 3-4 दिनों से ख़राब है। वो आपको वीडियो में पता चलेगा। नहीं पहुँचे थे पापा? बहुत जल्दी पहुंच गए तो सच्ची में? अच्छा मैं पैदल आती तो मतलब जल्दी नहीं पहुँचती। भाई थोड़ा सा वॉक भी तो करना चाहिए, वो भी तो ज़रूरी होता है ना भैया? चलते चलते थक जाता हूँ। अरे इतनी जल्दी थक जाते हो आप तो चलते चलते। और ये यूनिफॉर्म कौन उठा के रखेगा? हैं? मेरा बहुत जल्दी पहुंच गए थे पापा जी। तो यहाँ पर कभी अपनी बस बातें बता रहा था कि मैं ये हो गया था वो हो गया था, मुझ पे नहीं हो रहा यार, मैं नहीं कर रहा काम। मैं बोल रही थी करो, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं ना इनके भी, कभी के भी स्टार्ट है, डुगू के भी स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए। और गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, बहुत मज़े आने वाले हैं आपको, ओके। और मेरी वॉइस को इग्नोर करना, क्योंकि वॉइस ऐसी हो रखी पिछले 3-4 दिन से, इसी वजह से मैंने वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बट डाल दिया है। और ज़रूर देखना, मैं शादी में बहुत इंजॉय किया था, बहुत मस्ती करी थी। वो एक ही वीडियो में मैंने सब कुछ डाल दिया है, तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, ओके। चलो ऑटो जल्दी कर लो 24 घंटे फोन देखना, टीवी देखना है। टीवी की जुगाड़ चल रही होगी, है ना? टीवी देखने की जुगाड़ चल रही है ना? क्या खाई थी? कौन सा? तू कल से 3 खा चुका फालतू में। हाँ, तो सर में दर्द की थोड़ी ना, वो पेट की दर्द की है। वैसे मीठी लगी है तो कहीं खा चुका। और लंच में बनाई थी मैंने लौकी की सब्जी, रोटी, और साथ में बनाई थी मखाने वाली खीर, क्योंकि दूध का यूज़ करना था तो फिर वेस्ट हो जाता, इसलिए मैंने दूध का यूज़ करके मखाना की खीर बनाई थी। वो भी ठंडी ठंडी सर्व करी थी, बहुत मस्त लग रही थी। और लंच में बना ली थी मैंने लौकी बना ली थी, क्योंकि वो रखी थी, कल हमें जाना था, तो इसीलिए हल्का फुल्का से खाना बनाया था, ज़्यादा हैवी नहीं बनाया था। और उसके बाद लग गई थी मैं अपनी पैकिंग में, क्योंकि पैकिंग मैंने नहीं करी थी, कपड़े थोड़े बहुत ही रखने थे, क्योंकि एक दिन के लिए जाना था। लेकिन एक दिन में भी क्या हो जाता है ना कि शादी वाले कपड़े थे, घर में पहनने वाले भी थोड़े बहुत होते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए तो 2-3 कपड़े रखने पड़ते हैं ना एक्स्ट्रा, नहीं तो फिर आपको पता बच्चे कितना जल्दी गंदे कर लेते हैं कपड़ों को। और साथ में मैं तेल की कट्टी रख ली, इसलिए इसकी वजह से पूरा बैग भर चुका था। और भी मैं थोड़ी सी पैकिंग करके साइड में रख रही थी, अपना जो सामान लेके आई थी मैं, कुछ सामान यहाँ लोकल मार्केट से लेके आई थी, कुछ सामान में जैसे कि बॉक्सेस वगैरह लेके आई थी, जो किचन यूज़ के लिए होते हैं, नॉर्मली डाइनिंग वगैरह के लिए। तो वो मेरे को सही मिल रहे, थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में मिले थे, तो मैं लेके आ गई थी उनको। मैंने कहा जब आएंगे यूज़ तब आ जाएंगे। लेकिन ये दिखने में मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। इसमें 2 जार थे कांच के, और बास्केट थी जो थोड़ा रेक्टेंगल शेप में थी, और उसका हैंडल था एक पकड़ने का, और एक और था जो साइड में रखा हुआ, उसमें 3 बॉक्सेस थे, वो भी ग्लास के थे। और साइड में ये थोड़े से कपड़े थे जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, मैं घर पे ही लेके आ जाती हूँ, किसी के लिए यूज़ में आ जाता है, रीयूज़ के लिए हो जाते हैं। और रात को हमने डिनर में बनाई थी, मैंने सिंपल दाल बनाई थी, दाल रोटी, और सैलेड में बस खीरा वगैरह था, क्योंकि जब भी हम घर जाते तो हम शाम को कुछ ऐसा हल्का सा बनाते जो सब कुछ ख़त्म हो जाए, कुछ बचे ना। मम्मा क्या कर रही हो? मेहंदी लगा रही हूँ। हैं? चलिए सो जाओ ना तुम लोग। सोएंगे। कैसी लग रही है? अच्छी। ज़्यादा
बना लो पहले पूरे। और यहाँ हम हो गए थे रेडी घर पे जाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोगों को निकलना था, हमारी ट्रेन थी। तो मैं रेडी होकर बस निकल ही रहे थे और मैं ब्लॉगिंग कर रही थी थोड़ी सी। तो बस यहाँ घर से निकलते हुए रास्ते में चलते हुए थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी। और बाकी ट्रेन में तो हमारी सीट थी, भागो नहीं रोड पे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा गला बैठा हुआ था, मैं अभी बोल रही थी बच्चों से, तो काफ़ी बैठा हुआ था। और अभी भी पता नहीं मेरा गला इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो जाता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मैं गर्म पानी भी पी रही थी साथ में, फिर भी पता नहीं आराम ही नहीं मिल रहा था। उसकी वजह से मेरे को फ़ीवर भी था। और यहाँ पे हम ट्रेन का वेट कर रहे थे, हम सब लोग कि आ जाए हमारी ट्रेन में भीड़ थी, क्योंकि सालक था 30 तारीख का, तो शादी की वजह से मोस्टली ज़्यादातर सब लोग जाते हैं। और हमें भी एक दिन के लिए जाना था, तो हमने भी ऐसे ही कर लिया था। तो मैं अपनी सीट पे यहाँ पे बैठ गई थी और बच्चे ऊपर थे, बाकी जिनकी सीट नहीं थी वो खड़े भी थे काफ़ी लोग। और आते आते लगे थे हम खाने में, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह बनी थी। देवरानी को कहीं जाना था अर्जेंट, मतलब उसके घर पे कोई ख़त्म हो गया था, मतलब उसकी चाची वगैरह काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी, तो इसलिए वो चली गई थी। फिर मैं खाना बना के, मैं खाना वाना खा के नीचे आ गए थे। नीचे भी चल रहा था काम, क्योंकि पूरा घर वैसा सीलन की वजह से बेकार हो गया था, तो पेंट वेंट करवाया पापा जी ने, तो अभी करवा हो ही रहा है। मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, तो करने वाला भी कोई है नहीं ज़्यादा। तो यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरा भी रूम ऐसे ही पड़ा हुआ उल्टा सीधा सा। तो मैंने सोचा मैं जून में आऊँगी तब करवाऊँगी। और यहाँ पे दूल्हे की एंट्री हो रही है, बारात आ चुकी थी, आपने देखा। मतलब हम लोग फुल एंजॉय कर रहे थे बारात में। और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे सबके सामने कैमरा लेके घूम रही हूँ, तो मतलब सब लोग ऐसे देख रहे हैं, अजीब तरह से देख रहे थे मेरे को कि ये क्या करे, क्योंकि गाँव में तो पता है वो करते हैं। और यहाँ पे आ गया वो समय जो लड़की की शादी में सबसे ज़्यादा बेकार लगता है, विदाई का समय। सबको ही रोना आता है, मुझे भी रोना आ रहा था, लेकिन मैंने थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे बनाया था साइड में, क्योंकि सबको अपना अपना याद आता, जिसकी शादी हो चुकी होती है उसको अपना याद आता है, जिसकी नहीं होती वो सोच के रोती है। तो विदाई हो चुकी थी और उसके बाद हम लोग भी अपने घर पे आ गए थे। मतलब जैसे ये लोग विदा हुए थे उसके थोड़ी देर बाद ही हमारी ट्रेन थी 5 बजे से, फिर हम लोग भी अपने गांव आ गए थे। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, एंड लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।